चाहता। बोले नहीं प्रभु, मेरा ये तो क्यों रहा नहीं है। अरे मैं तो देने को तैयार हूँ, अब मैं क्या दे दूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं कुछ भी दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे प्राण जो है निकलने वाले हैं। वो ब्राह्मण ने कहा, बोले हाँ तुम्हारे दांतों में स्वर्ण लगा है और आप अपनी दांतों का स्वर्ण हमें दे दो। सुखदेव जी कहते हैं राजा याद आया इन्हें, तत्काल जो है एक कहा वो बगल में पत्थर डला है उसे उठाकर मुझे दे दो, मैं अपने दांत निकाल दूं। ब्राह्मण ने कहा भाई हम दांत तोड़ के दक्षिणा नहीं देते, ये दक्षिणा तो तुम्हारी श्रद्धा है, हमने तो बता दिया कि है हमारे पास के नहीं। सुखदेव कहते हे राजन परीक्षित, कर्ण जो है खिसकता हुआ खिसकता हुआ उस पत्थर की तरफ गया, वो पत्थर को उठाया, उठाकर अपने दांत में देना चाहा। जैसे ही भगवान अपने रूप में आ जाए, चतुर्भुज रूप में, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जैसे भगवान अपने रूप में आए और कहा कर्ण वरदान मांग ले, क्या चाहता है। अब कर्ण ने मुस्कुराया, बोले मांगने बनकर तुम मेरे पास आए, अब मैं तुमसे क्या मांग लूं, लेकिन प्रभु देना चाहते हो तो एक चीज बोले। बोले क्या। बोले महाराज अब मैं जन्म लूं तो मेरे दरवाजे से कोई याचक खाली न जाएगा। एक कर्ण मांग रहा है मरते समय, दाता के घर लक्ष्मी रहे सदा भरपूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मंजूर। अब भैया गले में चाबी डाले जाओ और खजाने से हाथ न लगे, कुछ पूजा पाठ में ना लगे, धर्म में ना लगे, ऐसा धर्म नहीं तो समझ लो दाता के घर लक्ष्मी रही सदा भरपूर, जैसे गारा राज को भर भर देत। माने कारीगर लगा है, बेलदार लगा है, वो तसला भर के दे रहा है, पूरा मकान खड़ा करवा दिया। गारा कम तो नहीं पड़ा, कम पर ज्यादा तो मकान अधूरा रह जाता। ऐसे जो है भक्त का काम है कि भैया जितना काढ़ोगे उतना बढ़ेगा। रैयत काले कूप जल घटे न निर्मल नीर, और बिन काले पानी सड़े पीवे ना कोई नीर। अगर काढ़ोगे नहीं, जमा करते रहोगे, जमा करते रहोगे, जंग लग जाएगी। धन की गतियां तीन हैं, दान भोग और लाभ। अब जो तुम समझो तो करो। और धन वह धन है जो प्रथम गति में लग जावे। धन सो धन प्रथम गति जाके कायम है, धर्म में लग जावे, यज्ञ में लग जावे, भागवत में लग जावे, मंदिर निर्माण में लग जावे, परहित में लग जावे, पराय हित में। वो धन धन है। धर्म दूसरे सत्य समान, धर्म दूसरे सत्य समान, धर्म दूसरे सत्य समान, धर्म दूसरे सत्य समान। पुरानी बताना भगवान की काम आ जावे। और दूसरा भोग, धन का भोग भोग लो, जोर करके मत रखो। बढ़िया गाड़ी ले लो, बढ़िया मकान बनवाओ, बढ़िया जीवन बनवाओ, भाई भोग भोग लो ना। और नहीं तो सबको पता है कि धन की तीसरी गति नाश।
फिर वो धन नहीं रहता। इसलिए भैया धन को तो प्रथम गति में ज्यादा लगाओ, धर्म में ज्यादा लगाओ। सुखदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज जो है भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, बोले कर्ण मांगो। कर्ण ने कहा, प्रभु देना चाहते हो तो मुझे मेरे दरवाजे से अपना जन्म लो, तो मेरे दरवाजे से याचक जो है खाली हाथ न लौटे। मेरी बैठक हो तो मेरे पुत्रों में हो। समझ लेना भैया क्यों मांगा था कर्ण ने? इसलिए मांगा था कि कलयुग आएगा तो कलयुग में बैठक तो खराब हो जाएगी, जहाँ बैठेंगे वही लोग प्रपंच करेंगे। आज प्रपंच की अथाई लगाई जाएंगी कलयुग में। कलयुग का ऐसा वर्णन है, जहाँ चार बैठेंगे वहाँ हरी कथा नहीं होगी, हरी चर्चा नहीं होगी, वहाँ प्रपंच होगा। किसका क्या करें, किसको कैसे पटकें, ये कहाँ से दाल रोटी खाने लगा, एक दूसरे की जान खींचने में लगे रहे। ये कलयुग है। तो कर्ण ने क्या मांगा कि महाराज मैं अपने पुत्रों के साथ बैठा, मेरी बैठक हो तो मेरे पुत्र के साथ। महाराज जब मुझे तिलक लगे तो ब्राह्मण के हाथ से लगे। भैया तिलक का भी बहुत बड़ा महत्व है, समझ लो। तिलक जो है लगाओ तो भगवान को लगा करके लगाओ, सौंप का मत लगाओ। डिब्बी में लिया और लगा लिया, चंदन लगा करके निकल पड़े। चंदन प्रसाद है, चंदन जो है प्रसाद है। सबसे पहले ठाकुर जी को लगाया, अब ठाकुर जी नहीं है तो हम तो कहते भैया ऐसा छिड़क दो सूर्य भगवान किसी भी देवता के नाम, फिर लगाया तो वो प्रसाद बन जाएगा। कर्ण मांग रहा है, महाराज मेरे मस्तक पर चंदन लगे तो ब्राह्मण के पंडित के हाथ, और महाराज मैं मरूं तो मेरा दाह कर्ण ऐसी जगह पर हो जहां कोई जला न हो। और इतना कह करके और कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सुखदेव कहते, हे राजन परीक्षित, भगवान ने कहा ये सब बातें तो सहज थी, मैं दे सकता था। अब कर्ण के लिए भगवान ने उठाया, उठा करके आए, पूछा यहाँ धरती माता से, बोले यहाँ कोई जला है? धरती माता कहती यहाँ तो कर्ण कई बार जल गया। और आगे बढ़े, वहां पूछा, माने जहां पूछते धरती माता कहती है या तो कईयों बार। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इस धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई मराना हो और जहां कोई जलाना। भगवान श्री कृष्ण जो है पूरी धरती पर घूमे,